Hey guys, what's up? So welcome to our YouTube channel Fadu Practice. Okay, so let's start with today's questions, right? So as you all know, we are doing what is SSC JEE मेंस के कन्वेंशनल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सोल्यूशन. सो आज हमें कौन से ईयर का करना है? वी आर गोइंग टू डू द 2016 क्वेश्चंस. ठीक है, तो गाइज आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है. वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ 15 मार्क्स. ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं. व्हाट इज़ द क्वेश्चन? Question is, a town on the bank of river Ganga discharges 18,000 meter cube per day of treated wastewater into the river. The treated wastewater has a BOD 5 of 20 milligram per liter and BOD decay constant यानी KD की वैल्यू है 0.12 per day at 20 degree Celsius. The river has a flow rate of 0.43 meter cube per second and ultimate BOD of 5 milligram per liter. Okay, and the dissolved oxygen of river कितनी हमें गिवन है? 6 मिलीग्राम पर लीटर. और वेस्ट वाटर की कितनी गिवन है? 0.4 मिलीग्राम पर लीटर. नाउ हमें फाइंड क्या करना है? टू कंप्यूट द डिजॉल्व ऑक्सीजन and initial ultimate BOD in the river immediately after mixing. Okay, so let's write what are the givens here. Okay, so यहाँ पे क्या गिवन, डेटा क्या क्या गिवन है? ये QW डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, सो डिस्चार्ज ऑफ गंगा रिवर इतना दिया हुआ है, इसको भी इसी सेम यूनिट्स में कर लेंगे. देन BOD 5 ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज इतना. अल्टीमेट BOD 5 मिलीग्राम पर लीटर. KD की वैल्यू क्या होगी गाइज? डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर कितना दिया है और वेस्ट वाटर का कितना है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करा हुआ है. सो DO ऑफ मिक्स के लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर. 1 सेकेंड, फॉर्मूला क्या है? डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वेस्ट वाटर इंटू डिस्चार्ज ऑफ वाटर अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर. ओके, सो ये हमारी वैल्यूज़ जो ऊपर गिवन वाली है इनको रखा और हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ मिक्स आ गया कितना? 4.17 मिलीग्राम पर लीटर. सो कितना सिंपल था गाइस. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कवर हो गया है. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द अल्टीमेट BOD ऑफ वेस्ट वाटर. तो हमें अल्टीमेट BOD का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा था, इसको इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए. BOD 5 इज इक्वल टू अल्टीमेट BOD 1 माइनस 10 के पावर माइनस KD इंटू T. ओके, सो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देंगे. T की वैल्यू 5 डेज, KD की वैल्यू 0.12 पर डे है और BOD 5 की वैल्यू 20. सो हमारा अल्टीमेट BOD कितना आ गया गाइस? 26.71 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, नाउ अल्टीमेट BOD इन द रिवर इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग. ओके, सो ये कितना आएगा? ये ऊपर वाला क्या था? ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ मिक्स था. अब अल्टीमेट BOD आफ्टर मिक्सिंग चाहिए हमें. ठीक है, तो BOD मिक्स निकालने के लिए क्या करा हमने? अल्टीमेट BOD ऑफ रिवर हमें गिवन है. ठीक है, 5. फिर डिस्चार्ज ऑफ रिवर सेम फॉर्मूला लग रहा है, बस आपको इसमें चीज़ें बदलनी है, क्वांटिटीज़ बदलनी है. ओके, अल्टीमेट BOD ऑफ वेस्ट वाटर फिर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर. तो अल्टीमेट BOD ऑफ मिक्स कितना आ गया? 12.085 मिलीग्राम पर लीटर. ओके, आप इसको पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखो, फिर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो और जहाँ आप अटकते हो या कोई इशू होता है आप वहाँ पर आके इसको फिर से देखो और सोल्यूशन देखो. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हो गया है हमारा 2016 का, विच वॉज ऑफ 15 मार्क्स. अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन थियोरेटिकल दिख रहा है मुझे. ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं. इट इज सेइंग क्लासिफाई द सॉलिड वेस्ट गिविंग सूटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ देम. ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, तो हमें क्लासीफाई करना है और फिर एक्सप्लेन करना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. या देखो, मेथड्स ऑफ डिस्पोजल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता दूंगी. ठीक है, 15 मार्क्स का है, तो पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, सो सॉलिड वेस्ट और रिफ्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड एज. ठीक है, पहले इसका क्लासीफाई करना है. पहली कैटेगरी है बेस्ड अपॉन
कैटेगरी ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो पहला क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है यार, जो इंडस्ट्रीज जो म्यूनिसिपल वेस्ट आर कम्युनिटी सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड ऑफ सिटी, ठीक है। दीज कंप्राइज गार्बेज, रबिश और ट्रैश, ओके, ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, दीज आर जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ओके। सबको पता है इंडस्ट्रियल वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज नॉन हजार्डस एंड हजार्डस, एंड सम ऑफ द कॉमन इंडस्ट्रीज विच जनरेट सॉलिड वेस्ट अलॉन्ग विद अदर वेस्ट कौन कौन सी हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, प्लास्टिक इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री, ओके। तो ये पॉइंट्स आप लिख दोगे तो आपका आंसर और इन्हांस हो जाएगा, राइट। नाउ थर्ड वन इज, देखो पहला क्या था म्यूनिसिपल वेस्ट, दूसरा इंडस्ट्रियल, एंड थर्ड वन इज हजार्डस वेस्ट। तो व्हाट इज दिस, hazardous substance is anything which because of its quantity, concentration and characteristic may contribute to increased mortality, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करे, illness, hazard to human health and environment if not properly stored and transported or disposed of। तो समझ में आ गया, hazardous मतलब नुकसानदेह, ओके। सो दिस इज hazardous waste, right। नाउ सम इंडस्ट्रीज विच जनरेट हजार्डस वेस्ट आर कौन कौन सी हैं, एक तो फेरस और नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, फाउंड्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री में भी वेस्ट जनरेट होता है हजार्डस वेस्ट, ओके, एंड सीमेंट केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री तो ऑफ कोर्स, राइट। नाउ सेकेंड कैटेगराइजेशन क्या है वेस्ट का, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ वेस्ट। तो टाइप ऑफ वेस्ट में हमने तीन पार्ट में डिवाइड करा है, फर्स्ट इज गार्बेज, सेकेंड इज एशेस and third is rubbish, okay। So what is garbage, it includes all sort of decomposable, right, sputrescible means what, decomposable organic waste obtained from kitchens, इसका putrescible meaning, इसकी meaning है decomposable, right। organic waste obtained from kitchen, hotels, restaurants, एग्जाम्पल वेस्ट फूड आर्टिकल्स, वेजिटेबल पीलिंग्स, फ्रूट पीलिंग्स एक्सेट्रा, ये जो है ये हमारे गार्बेज में आते हैं, ओके। नाउ एशेस क्या होता है, दीज आर इनकम्बस्टेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम हर्ट्स एंड फर्नेसेस, ठीक है, भट्टी से जो निकलते हैं ऑफ हाउस हैं और इंडस्ट्रीज, ओके। अभी भी गाँव में हमारे जो यूज़ करते हैं चूल्हा, उसमें से जो निकलते हैं उसे वेस्ट को ऐश बोलते हैं, ओके। व्हाट इज़ रबिश, रबिश इज इंक्लूड्स ऑल नॉन डिकम्पोजेबल, नॉन पुट्रेस्केबल, ठीक है, वेस्ट एक्सेप्ट एशेस, ठीक है। रबिश क्या हो गया, रबिश के एग्जाम्पल क्या है, रैग्स, पेपर पीसेस, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास एंड फर्नीचर, ओके। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सोर्स। तो हमारे गार्बेज का सोर्स क्या है, इस पे बेस्ड है, ओके। सो गाइज बेस्ड ऑन सोर्स क्या क्या है हमारे गार्बेज, हाउस रिफ्यूज़, स्ट्रीट रिफ्यूज़ और ट्रेड रिफ्यूज़, ओके, ये तीन है। अब हमने बात करनी है मेथड्स ऑफ, तो हमने गार्बेज के क्लासिफिकेशन कर लिया तीन टाइप से, ठीक है, सोर्स के हिसाब से, टाइप के हिसाब से और कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, ओके। नाउ मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज़ अब हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है ओपन डंपिंग, यानी खुले में फेंक देना। Refuse collected from city zone is dumped in low-lying areas located far off from the city. It is not eco-friendly method. सीधी सी बात है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, ये सब भी, इन्वायरमेंट की भी कंडीशन ये भी देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट रिजल्ट्स इन कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन का कारण बनेगा, तो ये नॉट सुटेबल मेथड, ओके। देन कम सैनिटरी लैंडफिलिंग, यार ये बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। रिफ्यूज़ इज कैरिड एंड डम्प्ड इनटू लो लाइंग एरियाज अंडर एन इंजीनियर्ड ऑपरेशन, ठीक है, कुछ डिफाइंड गाइडलाइंस की हेल्प से हम इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ओके। डिज़ाइन एंड ऑपरेटेड अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, राइट। मेजर्स आर टेकन टू प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ गैसेज एंड लीचेट इन लैंडफिल्स, ठीक है, ये इसको भी हम ध्यान रखते हैं, तो ये एक अच्छा मेथड है। देन कम्स कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड और ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड भी है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इफ द ऑर्गेनिक मटीरियल्स एक्सक्लूडिंग प्लास्टिक्स, लेदर, रबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट and are subjected to decomposition either
in the presence of oxygen or in the absence of oxygen, the remaining end product is called compost. समझ आया? एंड ह्यूमस एंड द मेथड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. देखो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, लेदर हो गया, रबर, इन सबको हमने अलग करा और इसके बाद जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हमने डंप करा अर्थ के अंदर, बंद कर दिया. ठीक है, तो और उसका डिकम्पोजिशन हुआ इधर एरोबिकली और एनएरोबिकली. सो इस पूरे मेथड को, इस जो सब्सटेंस क्रिएट हुआ इसको कंपोस्ट बोलेंगे और इस मेथड को क्या बोलेंगे गाइस? कंपोस्टिंग. ओके, दिस इज अ वाइडली यूज मेथड. ओके, चलिए now we are going to see what is pulverization. okay, so चलिए देखते हैं ये क्या होता है. all right, so refuse is pulverized in grinding machines so as to reduce its volume and to change its physical character. okay, so pulverization क्या है? refuse is pulverized, ये तो हमने कर लिया. okay, now pulverized refuse. So pulverized refuse becomes practically odorless and unattractive to the insects. Okay, so ये हमारा pollution नहीं create करेगा, air pollution नहीं होगा, गंदगी नहीं होगी, health safety भी बनी रहेगी. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है. Now it is further disposed by filling in trenches or digested in digesters to make it suitable to be used as manure. Okay, now लास्ट वन इज इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलिसिस. इसमें क्या होता है गाइज? देखो, इंसिनरेशन रिमूव्स बर्निंग ऑफ रिफ्यूज एट हाई टेम्परेचर इन वेल डिजाइन फर्नेस. ठीक है, तो इंसिनरेटर होते हैं जो उनमें इंसिनरेशन किया जाता है, इसको बर्न किया जाता है एट हाई टेम्परेचर और बंद कंटेनर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंसिनरेटर्स. ओके, इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम हजार्डस स्लज, रिड्यूसेस मास और वॉल्यूम कम करता है, converts it to a non-burnable ash that can be safely disposed of on land or in some water body in underground pits. है ना? तो इंसिनरेटर क्या करता है? इंसिनरेशन या पायरोलिसिस के मेथड में क्या होता है गाइस? हाई टेम्परेचर पे गार्बेज को बर्न किया जाता है, उसके वॉल्यूम और मास को रिड्यूस किया जाता है ताकि हम उसे सेफली किसी लैंड पे, वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर सकें. ओके, a few additional points are written. However, it is highly contentious method because incomplete incineration can produce carbon monoxide gases, dioxins and other harmful substances. तो काफ़ी ध्यान से करने का मेथड है. It is thermochemical decomposition of organic matter at elevated temperature in the absence of oxygen. Pyrolysis क्या है? Absence of oxygen में convert करना. ठीक है, organic matter को at elevated temperature. okay, it differs from incineration in way that it is an endothermic process. जबकि incineration क्या है? incineration exothermic process और pyrolysis क्या है? endothermic process है. okay, तो ये हमारे दो questions हो गए. तो थर्ड वन इज ऑल्सो 15 मार्क्स. देखो गाइज यार पूरे 45 मार्क्स का आया था. 2006 इट इज़ 2017 ना. हाँ गाइज, दो ही क्वेश्चंस थे गाइज. नाइस. सो हमने दो क्वेश्चंस आए थे, दोनों क्वेश्चंस कवर कर लिए. सो अभी एक ही क्वेश्चन बचा है 2017. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर गाइज. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. यार गाइज आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इतने कम सब्सक्राइबर से बताओ. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. ओके, और आप जिन भी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए चाहते हैं कि वीडियो अपलोड किए जाएँ, kindly do comment in the comment box. Meanwhile, stay home, stay safe, take care.